मोदी सरकार के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ विदेश से खरीद कर लाने पड़ते हैं। मनमोहन सरकार के दौरान तो लोग अपने पिछवाड़े में पाइप डालकर सिलेंडर भर लिया करते थे। बहुत सालों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जुबान पर पेट्रोल डीजल का जिक्र आया है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों को जस्टिफाई करने के लिए कहा है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल के कुएं नहीं हैं, कच्चा तेल हमें विदेशों से खरीद कर लाना पड़ता है। तेल के कुएं नहीं है, हम बहुत सारा कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। और कमाल की बात यह है कि मोदी समर्थकों को मोदी जी की इस बात में भी सेंस नजर आती है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मनमोहन सरकार के वक्त तो हमारे देश में तेल की नदियां बहती थी, पहाड़ों से तेल के झरने निकलते थे, मॉनसून में पानी नहीं तेल बरसता था, समंदर में तेल की ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, यहां तक कि लोग सूसू करते थे तो तेल निकलता था। लोगों ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि देश में तेल के कुएं नहीं हैं, होते तो मोदी जी कब का बेच चुके होते। चलिए मजाक छोड़िए, अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट ये है कि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर करीब 8 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। और कोरोना काल के दौरान खासतौर पर पेट्रोल डीजल के टैक्स से सरकार की कमाई बेतहाशा बढ़ी है, रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी 2021 तक जो पेट्रोल डीजल के ऊपर उत्पाद शुल्क है वो इतना बढ़ गया था कि पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 32 रुपये 98 पैसे यानी 33 रुपये हो चुकी थी, और डीजल के ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 83 पैसे यानी करीब 32 रुपये हो चुकी थी। जबकि 2014 में पेट्रोल के ऊपर प्रति लीटर ये एक्साइज ड्यूटी महज 9 रुपये 48 पैसे थी और डीजल के ऊपर ये महज 3 रुपये 56 पैसे थी। इसके बाद मोदी सरकार आई और उसने एक्साइज ड्यूटी में, पेट्रोल के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 258% तक की बढ़ोतरी की और डीजल के ऊपर 820% तक की बढ़ोतरी हुई। सिर्फ 6 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से करीब 20 लाख करोड़ रुपए, जहां 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। 26 मई 2014 को जब भाजपा ने केंद्र में सत्ता संभाली थी, तब देश के अंदर तेल कंपनियों को जो कच्चा तेल है वो 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के रेट पर विदेशों से मिल रहा था। जबकि मई 2014 में दिल्ली में उस दौरान पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 57 रुपए प्रति लीटर था। एलपीजी गैस सिलेंडर 400 रुपए प्रति सिलेंडर था। आज सिलेंडर 1000 के पार पहुंच चुका है और पेट्रोल डीजल 100 रुपए का आंकड़ा पार करके नीचे आ चुके हैं। ये तो भला हो कुछ राज्यों में उपचुनाव का, जहां पर बीजेपी को हार मिली और हार का सामना करने के बाद 4 नवंबर 2021 को दिवाली से ठीक पहले पेट्रोल के ऊपर सरकार ने 5 रुपए और डीजल के ऊपर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। उसके बाद राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले वैट में कटौती की। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि उसके बाद से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं उसे सरकार कंट्रोल नहीं करती, ना पेट्रोलियम कंपनियां भी कंट्रोल नहीं करती। उन्हें सिर्फ कंट्रोल करने की ताकत है चुनाव में। चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी ने चुनावी सभा में ही एक तरह से संकेत दिए हैं पेट्रोल डीजल के ऊंचे रेट को जस्टिफाई करते हुए कि जैसे ही चुनाव होंगे, जैसे ही यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग होगी तो पेट्रोल डीजल के रेट फिर से बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि ऐतिहासिक गिरावट के बाद मोदी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम एक बार फिर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। ये रेट अब यूपीए सरकार के रेट के स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तमाम कयास है कि पेट्रोल डीजल के रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।